नमस्कार सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली के 9000 सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी, एमसीडी चेयरमैन का बड़ा ऐलान, जाने पूरा प्लान। दिल्ली नगर निगम पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं समिति यानी कि डैम्स के चेयरमैन संदीप कपूर ने बताया कि इस साल 1600 से अधिक कर्मचारियों को नियमित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अब हमने शेष 9000 के करीब सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की योजना इस वर्ष के लिए बनाई है। हमारी कोशिश है कि सभी को इस वर्ष पक्का कर दिया जाएगा। इसमें 4000 के करीब लेफ्ट आउट कर्मचारी हैं और शेष वह कर्मचारी हैं जो अभी तक नियमित होने की प्रतीक्षा में हैं। कपूर ने बताया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों की सब फाइलें पूरी करा रहे हैं। सभी की वरिष्ठता सूची तैयार हो गई है, लेकिन जिनकी फाइलों में दस्तावेज पूरे नहीं है, हम अधिकारियों के साथ मिलकर उनके दस्तावेज पूरा करा रहे हैं। दिल्ली में नया सफर योजना लागू, पुराने ट्रक बस हटने पर 100% तक टैक्स छूट, 2 लाख से ज्यादा वाहन मालिकों को मिलेगा लाभ। दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए नया सफर योजना शुरू की है, जिसके तहत पुराने ट्रकों और बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। यह योजना BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देगी और वाहन मालिकों को आर्थिक प्रोत्साहन व टैक्स छूट प्रदान करेगी। योजना के अनुसार पात्र नए वाहनों पर 100% मोटर व्हीकल टैक्स की छूट, पात्र पुरानी गाड़ियों की खरीद पर 10 वर्ष के लिए 50% टैक्स राहत, रजिस्ट्रेशन फीस माफी तथा स्क्रैप किए जाने वाले पात्र वाहनों के रोड टैक्स और फिटनेस पेनल्टी में छूट मिलेगी। ये लाभ केंद्र सरकार की ब्याज सब्सिडी, फ्यूल वाउचर, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक मुफ्त प्रोत्साहन राशि तथा वाहन निर्माताओं की ओर से मिलने वाली छूट के अतिरिक्त होंगे। दिल्ली वालों को तगड़ा झटका, इस माह भी उपभोक्ताओं को चुकाना होगा अधिक बिजली बिल। दिल्ली के उपभोक्ताओं को एक और महीने के लिए अधिक बिजली बिल चुकाना होगा, क्योंकि डिस्कॉम को 10% की निर्धारित सीमा से अधिक बिजली खरीद समायोजन शुल्क यानी कि PPAC वसूलने की अनुमति मिल गई है। पद उपलब्ध होने पर ही दिहाड़ी कामगार को किया जा सकता है नियमित, दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिहाड़ी कामगार को तभी नियमित किया जा सकता है जब पद उपलब्ध हो। अदालत ने असिस्टेंट सेल्समैन के तौर पर नियमित करने की एक दिहाड़ी कामगार की याचिका खारिज कर दी, क्योंकि उसका काम अलग था और पद खाली नहीं था। असिस्टेंट सेल्समैन के तौर पर नियमित करने की एक दिहाड़ी कामगार की याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी कामगार को पद उपलब्ध होने पर ही नियमित किया जा सकता है। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता को रोजमर्रा के काम में सफाई सहित अन्य काम करना था, जबकि असिस्टेंट सेल्समैन की जिम्मेदारी अकाउंट समेत पूरे कामकाज को संभालने की होती थी। जनता कभी माफ नहीं करेगी, ताहिर हुसैन को दोषी ठहराए जाने पर बोली CM गुप्ता, आम आदमी पार्टी नेताओं से मांगा जवाब। दिल्ली में 2020 में हुए दंगे के दौरान खुफिया ब्यूरो यानी कि IB के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी यानी कि आप पर निशाना साधा। उन्होंने पार्टी पर ताहिर हुसैन को राजनीतिक की संरक्षण और सुरक्षा देने का आरोप लगाया। मैं साथ ही कहा कि एक राजनीतिक षड्यंत्र जो उस समय रचा गया, आज भी वह सारी चीजें दिल्ली की जनता के दिल में प्रश्न चिन्ह के रूप में मौजूद थे और दिल्ली की जनता कभी उन्हें माफ नहीं करने वाली है। MCD के स्कूल होंगे हाईटेक, महापौर ने लॉन्च किया EDUT Live 2.0 पोर्टल। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। महापौर प्रवेश वाही ने सोमवार को सिविक सेंटर स्थित सत्यनारायण बंसल सभागार में शिक्षा विभाग के नए डिजिटल पोर्टल EDUT Live 2.0 का शुभारंभ किया। इस दौरान MCD शिक्षा विभाग की उपलब्धियों पर आधारित एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। CM रेखा गुप्ता ने किया 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के शुभ आरंभ, मयूर का अनावरण। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक शुभंकर मयूर का अनावरण किया। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने चैंपियनशिप के बहुप्रतीक्षित आधिकारिक के ट्रेलर को भी लॉन्च किया। शुभंकर मयूर के प्रतीकात्मक महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आधिकारिक शुभंकर मयूर भारत के राष्ट्रीय पक्षी से प्रेरित है, जो ऊर्जा, उत्साह, जीवंतता और सकारात्मक का संचार करता है। विशेष बात यह है कि मयूर के पंखों में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी देशों के राष्ट्रीय ध्वजों को खूबसूरती से पिरोया गया है, जो वसुधैव कुटुंबकम और खेल भावना के वैश्विक के संदेश को दर्शाता है। CBSE का बड़ा फैसला, 10वीं पास सर्टिफिकेट के लिए R3 भाषा पास करना हुआ अनिवार्य, नया मूल्यांकन फ्रेमवर्क जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तीसरी भाषा के मूल्यांकन को लेकर नया लैंग्वेज असेसमेंट फ्रेमवर्क जारी कर दिया।
सीबीएसई बोर्ड ने साफ किया है कि कक्षा 10 का सेकेंडरी पास सर्टिफिकेट लेने के लिए छात्रों का R3 भाषा में उत्तीर्ण होना जरूरी होगा। हालांकि इस वर्ष से R3 की कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। इसका मूल्यांकन स्कूल स्तर पर आंतरिक परीक्षा के माध्यम से होगा। वहीं कक्षा 9 में R3 में असफल होने वाले छात्रों को कक्षा 10 में प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें कक्षा 10 के दौरान इस भाषा को पास करना होगा। सीबीएसई के अनुसार R3 यानी तीसरी भाषा की परीक्षा बोर्ड नहीं लेगा। प्रत्येक स्कूल अपने स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन के जरिए छात्रों का आकलन करेगा। वह बोर्ड का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य भाषा सीखने को अधिक व्यवहारिक और छात्र केंद्रित बनाना है। स्कूलों को मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शी और निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार पूरी करनी होगी। दिल्ली में AI से लेस डस्ट पोर्टल शुरू हो सकेगी लाइव मॉनिटरिंग, प्रदूषण का तुरंत अलर्ट देगा प्लेटफॉर्म। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में AI पर चलने वाला डस्ट पोर्टल 2.0 को लॉन्च किया। DPCC की ओर से बना यह डिजिटल प्लेटफॉर्म AI की सहायता से कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन साइट्स पर धूल नियंत्रण उपायों की रियल टाइम निगरानी करेगा। इसके जरिए सेल्फ इवोल्यूशन की सुविधा भी मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान डस्ट पोर्टल 2.0 का लाइव डेमो करके दिखाया गया कि किस तरह से AI के जरिए निगरानी सिस्टम को सटीक और प्रभावी बनाया जा सकता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डस्ट पोर्टल 2.0 निर्माण स्थलों पर धूल प्रदूषण की निगरानी और प्रबंधन की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि नई व्यवस्था से असल समय में निगरानी होगा। मासूमों पर बुरी नजर रखने वालों की अब खैर नहीं, दिल्ली पुलिस ने शुरू किया TIP लाइन अभियान, तुरंत होगी जेल। इंटरनेट के दौर में बच्चों को सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक बेहद बड़ा और कड़ा कदम उठाया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर राजधानी में एक विशेष TIP लाइन कंप्लेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इस अभियान का सीधा मकसद इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण, उनके साथ दुर्व्यवहार और चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर पूरी तरह से नकेल कसना है। पुलिस कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि मासूमों के भविष्य और उनकी गरिमा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। इस नए प्रोग्राम के तहत दिल्ली पुलिस को डिजिटल स्पेस पर पेन नजर रखने और शिकायत मिलते ही तुरंत एक्शन लेने के आदेश दिए गए। पुलिस कमिश्नर के सख्त निर्देशों के अनुसार नीचे दिए गए मामलों में तुरंत FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 48 घंटे बाद भी यमुना में डूबे चारों किशोरों का सुराग नहीं, तलाशी अभियान जारी। अलीपुर थाना क्षेत्र में यमुना नदी में डूबे चारों छात्रों का मंगलवार देर शाम तक कोई सुराग नहीं लग पाया। रविवार शाम से सर्च ऑपरेशन शुरू होने के करीब 48 घंटे बीतने पर रेस्क्यू टीम को निराशा हाथ लगी। पुलिस का कहना है कि आशंका है कि तेज बहाव के चलते सभी काफी दूर तक बह गए, लेकिन जब तक चारों छात्रों का पता नहीं चल जाता तब तक सभी एजेंसियों के साथ मिलकर तलाशी अभियान जारी रहेगा। उधर यमुना किनारे बैठे स्वजनों की निगाहें हर वक्त रेस्क्यू टीमों पर टिकी रही। उन्हें उम्मीद है कि उनका लाश, उनका लाल किसी तरह मिल जाएगा। दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन, 1441 एकड़ जमीन से हटाया अवैध कब्जा, NGT को बताई चुनौतियां। दिल्ली में बाढ़ के मुद्दे से जुड़े एक मामले में दिल्ली सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करके बताया कि गत 4 महीने में बाढ़ क्षेत्र में 15.3 एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। पर्यावरण विभाग द्वारा दाखिल की गई रिपोर्ट में कहा गया कि मई 2022 से फरवरी 2026 तक 1426 एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई थी और अब जून 2026 तक कुल 1441.63 एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त कराकर इसका कब्जा ले लिया गया है। दिल्ली में लोक अदालतों में ट्रैफिक चालान भरना होगा और आसान, अब UPI और कार्ड से मिनटों में करें पेमेंट। राजधानी में ट्रैफिक चालान के निपटारे की प्रक्रिया जल्द और अधिक आसान होने जा रही है। दिल्ली राज्य विद्युत सेवा प्राधिकरण अगली विशेष लोक अदालत से ट्रैफिक चालानों का भुगतान UPI और डेबिट व क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कराने की तैयारी कर रहा है। इसका उद्देश्य चालान भुगतान प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल बनाना है। इस 650 करोड़ दवा घोटाले में पूर्व DGHS के सरकारी गवाह बनने से बड़ी कईयों की टेंशन, बढ़ जाएगा जांच का दायरा। दिल्ली सरकार के बहुचर्चित 650 करोड़ रुपए के दवा एवं चिकित्सा उपकरण खरीद घोटाले में गिरफ्तार स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्व महानिदेशक यानी कि DGHS डॉक्टर वात्सला अग्रवाल के जांच एजेंसियों के समक्ष साक्ष्य देने की सहमति जताने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति है। यदि अदालत उन्हें सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे देती है तो खरीद प्रक्रिया से जुड़े कई प्रभावशाली लोगों की भूमिका जांच के दायरे में आ सकती है। वह साथ ही पूरे सिंडिकेट का भी पर्दाफाश होने की संभावना बढ़ जाएगी, जिसमें कई और बड़ों की गर्दन घोटाले में फंसने की संभावना जताई जा रही है। मोबाइल टावरों से RRU चोरी कर हांगकांग भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार। मोबाइल टावरों से रिमोट रेडियो यूनिट से चोरी कर नकली
इनवॉइस बनाकर विदेश में एक्सपोर्ट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान हर्ष बिहार के हेमंत गुप्ता, संगम बिहार के विकास पासवान, गाजियाबाद के फरीद और मेरठ के शेर मोहम्मद के रूप में हुई है। इनके कब्जे से लगभग 70 लाख कीमत की 43 चोरी हुई RRU बरामद की गई है। यह गिरोह चोरी किए गए टेलीकॉम इक्विपमेंट को नकली इनवॉइस और पावर सप्लाई पॉइंट के तौर पर गलत जानकारी देकर एयरलाइन कार्गो के जरिए हांगकांग एक्सपोर्ट कर रहा था। क्या अब बारिश में नहीं डूबेगा ITO? जलभराव रोकने के लिए PWD ने तैयार किया 1 करोड़ 30 लाख रुपए का मास्टर प्लान। राजधानी के सबसे बड़े जलभराव हॉट स्पॉट में शामिल ITO पर वर्षा के दौरान जलभराव की समस्या अब भी बनी हुई है। वर्ष 2023 से इस समस्या के समाधान के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन अब तक पूरी तरह राहत नहीं मिल सकी है। बता दें, हालांकि पिछली वर्षा में इस हॉट स्पॉट पर जलभराव की समस्या नहीं देखी गई है। लोक निर्माण विभाग ने ITO पर जलभराव रोकने की व्यवस्था को और बेहतर करने का फैसला लिया। इसके तहत मुख्य रूप से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से ITO पंप हाउस का अपग्रेडेशन किया जाएगा, जिसे 3 महीने में पूरा करना है। हर पेट्रोल पंप पर सामान्य और E20 पेट्रोल का मिले ऑप्शन, रेट भी हो कम, केजरीवाल की PM मोदी को चिट्ठी। अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल के मुद्दे पर PM मोदी को पत्र लिखकर हर पंप पर सामान्य और E20 पेट्रोल के विकल्प तथा कम दाम की मांग की है। मैं साथ ही ऑनलाइन सिग्नेचर कैंपेन की भी शुरुआत की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल के मुद्दे पर प्रेस वार्ता कर फिर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि इस मामले पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, देखें रूट और टाइम शेड्यूल। पूर्व दिशा की ट्रेनों में भीड़ कम नहीं हो रही है। अधिकांश ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों की परेशानी दूर करने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को आनंद विहार टर्मिनल से भुवनेश्वर के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। इससे रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। एक कॉरिडोर, 7 इंटरचेंज और ड्राइवरलेस ट्रेन। दिल्ली मेट्रो के इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ लाइन की जाने खासियतें। दिल्ली मेट्रो ने इंद्रलोक के इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर का निर्माण शुरू कर दिया, जो पूरी तरह भूमिगत होगा और इसमें 10 स्टेशन होंगे। यह मेजेंटा लाइन का विस्तार होगा, जिसमें 7 इंटरचेंज और ड्राइवरलेस ट्रेनें होंगी, जिससे दिल्ली NCR की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। 3 दशक पुरानी परंपरा खत्म, अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, जानिए इसके पीछे की असली वजह। किताबों के शौकीन एवं साहित्य प्रेमियों के लिए बहुत ही निराश करने वाली खबर है। देश की राजधानी में हर साल अगस्त के आसपास आयोजित होने वाला प्रतिष्ठित दिल्ली पुस्तक मेला अब इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया है। वह प्रगति मैदान यानी कि अब भारत मंडप में लगने वाले इस मेले पर हमेशा के लिए ताला लग गया। यह स्थिति भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन यानी कि ITPO और भारतीय प्रकाशक संघ यानी कि FIP के बीच लगातार बढ़ते आपसी मतभेदों और तल्खी के कारण पैदा हुई है। दिल्ली पुलिस में SI मनीष भाटी ने खुद को गोली मारकर दी जान, पत्नी का मर्डर कर हो गया था फरार। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मनीष भाटी ने सोमवार रात अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद फरार चल रहे भाटी ने मंगलवार को मयूर बिहार के फेज 1 स्थित निगम पार्किंग में अपनी सर्विस पिस्टल से खुदकुशी कर ली। पुलिस के अनुसार भाटी ने कल्याणपुरी थाना क्षेत्र में अपनी पत्नी को गोली मारी थी। घटना के बाद से वह फरार हो गया था। मंगलवार को उसका शव मयूर बिहार फेज 1 के निगम पार्किंग में मिला। पुलिस ने मौके से सर्विस पिस्टल भी बरामद की है। उड़ीसा से दिल्ली तक फैले ड्रग्स सिंडिकेट पर पुलिस का प्रहार, सड़क से लेकर जंगलों तक छापेमारी कर क्राइम ब्रांच ने 3 को दबोची। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और दिल्ली NCR के बीच चल रहे एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ कर 3 ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में सड़क और गली मोहल्ले से लेकर मुख्य सप्लायर तक कार्रवाई करते हुए इन आरोपितों को दबोचकर उनके कब्जे से 26 kg 35 ग्राम गांजा और तस्करी में इस्तेमाल एक कार जब्त कर ली है। गिरोह के गुर्गों को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से लेकर उड़ीसा के जंगलों तक छापेमारी की। 91 गवाह, वैज्ञानिक साक्ष्य और 350 पन्नों का फैसला। 23 जुलाई को अदालत सुनाएगी अंकित शर्मा हत्याकांड के दोषियों को सजा। कड़कड़डुमा कोर्ट ने अंकित शर्मा हत्याकांड में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपितों को दोषी ठहराया। यह फैसला 91 गवाहों, वैज्ञानिक व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और परिस्थिति जन्य प्रमाणों की मजबूत श्रृंखला पर आधारित है। सजा पर सुनवाई 23 जुलाई को होगी। दिल्ली में स्कूल बस ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, हादसे में 7वीं की छात्रा की दर्दनाक मौत, ड्राइवर गिरफ्तार।
मजलिस पार्क के मेट्रो स्टेशन के पास एक स्कूल बस और ई रिक्शा की टक्कर में 12 वर्षीय स्कूली छात्रा प्रियांशी की मौत हो गई। पुलिस ने बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। आदर्श नगर इलाके में एक तेज रफ्तार बस ई रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई। हालांकि कोई अन्य हताहत नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस से मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में राहगीरों को निशाना बनाकर सेकंडों में उड़ा लेते थे मोबाइल और जेवर, 2 गिरफ्तार। तिलक नगर पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल और जेवर झपटने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से झपटा गया सामान और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद कर 2 मामलों को सुलझाया। तिलक नगर थाना पुलिस ने राह चलते लोगों से मोबाइल फोन और जेवर झपटने वाले 2 शातिर झपटमारों को गिरफ्तार कर 2 अलग अलग झपटमारी के मामलों का कुछ ही घंटों में सुलझा लिया। इसके कब्जे से पुलिस को झपटा गया मोबाइल फोन, सोने के झुमके की एक जोड़ी, 1630 रुपये नगद तथा वारदात में इस्तेमाल की गई होंडा साइन मोटरसाइकिल बरामद की है। क्या अब सुरक्षित रहेंगी दिल्ली की पुरानी हवेलियां? अवैध निर्माण रोकने के लिए एमसीडी ला रहा नया प्लान। राजधानी दिल्ली में पुराने संरक्षित इमारतों और हवेलियों को संरक्षित करने के लिए एमसीडी इसकी जियो टैगिंग की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके लिए एमसीडी जल्द ही इसके लिए सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसका उद्देश्य एमसीडी की हेरिटेज इमारतों का संरक्षण करने के साथ ही इसका दुरुपयोग रोकना है, क्योंकि समय के साथ दिल्ली में बड़े जमीन की कीमतों के बाद यह देखने में आ रहा है कि लोग इन इमारतों में भी नक्शा पास कराकर निर्माण कर रहे हैं, जो कि नियमों के विपरीत है। अखिलेश ममता से केजरीवाल तक सोनम वांगचुक के लिए आगे आए कई नेता, कांग्रेस दूर। जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को कई विपक्षी नेताओं का समर्थन मिल रहा है। आंदोलन में शामिल पर्यावरण कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस से प्रमुख ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं ने उनके समर्थन में खुलकर आवाज उठाई है। हालांकि अब तक कांग्रेस की ओर से सोनम वांगचुक के समर्थन में कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है। दिल्ली एनसीआर में रैपिड रेल नेटवर्क बढ़ेगा, नमो भारत अब ऋषिकेश तक चलेगी। दिल्ली एनसीआर के रैपिड रेल नेटवर्क के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। अब नमो भारत ट्रेन को मेरठ से हरिद्वार और ऋषिकेश तक बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार करने का सर्वे जारी है। परियोजना पूरी होने के बाद उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक शहर हरिद्वार और ऋषिकेश सीधे दिल्ली एनसीआर के हाई स्पीड रैपिड रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। दिल्ली में फूड डिलीवरी को लेकर विवाद, 15 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या। साउथ डिस्ट्रिक्ट के अंबेडकर नगर इलाके में फूड डिलीवरी को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद एक युवक की जान ले बैठा। आरोपी ने कृष्ण रोशन उम्र 15 वर्ष की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वह डीसीपी अनंत मित्तल के अनुसार पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर आरोपियों की पहचान कर 2 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया। पुलिस के मुताबिक 10 जुलाई की रात करीब 9:30 बजे अंबेडकर नगर थाने में पीसीआर कॉल के जरिए चाकूबाजी की सूचना मिली। पुलिस ने घायल कृष्ण रोशन को एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिल्ली में अमित शाह से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, चंदा चोरी घोटाले के बाद हुई पहली मुलाकात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। वह चंदा चोरी घोटाले के बाद यह पहली मुलाकात है। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति, राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े घटनाक्रम और आगामी राजनीतिक रणनीतियों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। वह कर्तव्य भवन में हुए इस मुलाकात को राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की है और उनके अमूल्य समय के लिए आभार व्यक्त किया। हालांकि मुलाकात का आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।